everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, this is Shweta from English Study. तो आप कुछ गोल्डन फ्रेजेस या ईडियम्स सीखने की सोच रहे हैं? देन यू आर एट द राइट प्लेस, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कुछ गोल्डन फ्रेजेस एंड ईडियम्स। वो फ्रेजेस या ईडियम्स जिनमें गोल्ड शब्द का इस्तेमाल होता है, जो आपकी इंग्लिश को बेहतरीन बनाने में मदद कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर ड्यू। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव फर्स्ट। Well, our first phrase is as good as gold. मतलब सोने की तरह अच्छा होना, बहुत अच्छा होना। अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत ही शिष्टाचार में रहता है, उसका व्यवहार बहुत ही शिष्ट है, तो हम उसके लिए फ्रेज़ का यूज़ करते हैं as good as gold. To be very good, it can also be used to describe a well-behaved, obedient person. यानी बहुत अच्छा होना। इसका उपयोग एक अच्छे व्यवहार वाले आज्ञाकारी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है। तो आपकी रेंज में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही शिष्ट व्यवहार करता हो, बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी हो, बहुत अच्छा हो, तो आप उसके लिए इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेज़ है हमारा as good as gold। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। बच्चा बहुत शिष्ट है, वह बहुत अच्छा व्यवहार करता है। चाइल्ड इज़ एज गुड एज गोल्ड, ही बिहेव वेरी वेल। दोनों बच्चों ने पूरी दोपहर अच्छा व्यवहार किया। बोथ चिल्ड्रन हैव बीन एज गुड एज गोल्ड ऑल आफ्टरनून। वे दोनों प्ले रूम में बहुत अच्छे से रहे थे। दे वर बोथ इन द प्ले रूम एज गुड एज गोल्ड। ठीक है, एज गुड एज गोल्ड का मतलब यही होता है, एक शाब्दिक अर्थ कि सोने की तरह बहुत अच्छा होना। तो आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको कोई बहुत अच्छा व्यक्ति दिखे, बहुत अच्छा व्यवहार करने वाला दिखे। सो कहिए एज गुड एज गोल्ड। नेक्स्ट, टू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। और टू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड मतलब सोने की तरह दिल होना। हम इसको बोल सकते हैं गोल्डन हार्ट। ओके, तो सोने की तरह दिल होना। अगर कोई उदार है तो उसके लिए फ्रेज़ यूज़ किया जाता है टू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन who is very genuine, someone that is always looking for ways to help others। तो इस फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है एक व्यक्ति का वर्णन करने के लिए जो बहुत ज़्यादा उदार है, वास्तविक है, जो हमेशा दूसरों की सहायता करता हो। ठीक है, तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वास्तविक है, डाउन टू अर्थ है, बहुत ज़्यादा उदार है, जनरस है और हमेशा दूसरों की हेल्प करता हो, तो उसके लिए कहिए टू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, दैट ही हैज़ अ गोल्डन हार्ट। उसका बहुत ही सोने की तरह अच्छा दिल है, बहुत ही उदार है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वह सबसे ज़्यादा बेतुका इंसान है लेकिन उसका दिल सोने का है। ही इज़ मोस्ट एब्जर्व्ड फेलो बट ही हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। उसका दिल सोने सा है, या फिर वह बहुत उदार है। ही हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। मुझे आपकी दादी बहुत पसंद है, वे बहुत उदार हैं। आई लव योर ग्रैंड मदर, शी हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। ठीक है, सो हार्ट ऑफ गोल्ड का मतलब होना कि सोने की तरह खरे दिल वाला व्यक्ति, बहुत ही उदार व्यक्ति जो हमेशा आगे आता हो दूसरों की मदद करने के लिए। अगर आप ऐसे काइंड पर्सन को जानते हैं तो बोल सकते हैं यू आर अ गोल्डन हार्ट, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेज। नेक्स्ट, गोल्डन एज। गोल्डन एज, गोल्डन एज का मतलब होता है स्वर्ण युग या फिर हम कहें सतयुग। अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन समथिंग और समवन वाज वेरी सक्सेसफुल। एक समय की अवधि जब कुछ चीज़ें या फिर कोई इंसान बहुत सफल हुए हों। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम गोल्डन एज। गोल्डन एज में हम स्वर्ण युग या सतयुग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अच्छा ही रहता है। जैसे सतयुग सबसे अच्छा युग माना जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई बेईमानी नहीं थी, सब लोग बहुत सफल रहते थे, हंसी खुशी मिलजुल के रहते थे, इसीलिए हम उसे सतयुग कहते हैं। और गोल्डन एज का मतलब भी वही होता है, स्वर्ण युग, मतलब जहाँ पर सब अच्छा ही अच्छा हो, कोई क्राइम ना हो, अपराध ना हो, वही होता है गोल्डन एज। तो जब भी हम ऐसे समय को याद करते हैं तो हम यूज़ करते हैं फ्रेज़ गोल्डन एज का। फॉर एग्जाम्पल, वाकई सतयुग आ गया था।
Surely the golden age had come. मेरा सारा बचपन मेरे लिए सतयुग था. All my childhood was a golden age to me. यह उनके अस्तित्व का सतयुग था. It was the golden age of their existence. तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे गोल्डन एज का. सेकेंड एग्जाम्पल, उस टाइम हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं गोल्डन एज का बचपन के लिए, बचपन की मेमोरी के लिए, कि इट वाज अ गोल्डन एज टू मी, बिकॉज वहाँ पर सिर्फ हम मज़े ही करते रहते थे, खेलते ही रहते थे. तो इसलिए हम बोलते हैं दैट माई चाइल्डहुड वॉज अ गोल्डन एज टू मी. नेक्स्ट फ्रेज, a golden oldie. A golden oldie. So a song that was popular in the past and still is popular today. एक गाना जो पहले लोकप्रिय हुआ करता था और आज भी लोकप्रिय है, उसको हम बोलते हैं गोल्डन ओल्डी. काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, काफ़ी सारे गीत हैं, गाने हैं जो पहले भी लोकप्रिय थे और अब भी लोकप्रिय हैं. तो उनके लिए आप बोल सकते हैं अ गोल्डन ओल्डी. दैट सॉन्ग इज़ अ गोल्डन ओल्डी. आई लव टू लिसन दैट सॉन्ग. मुझे ये गाना सुनना बहुत पसंद है. इट्स अ गोल्डन ओल्डी. मेरे पापा जी को भी बहुत पसंद था, मुझे भी पसंद है. मतलब ये पहले भी लोकप्रिय हुआ करता था और अभी भी लोकप्रिय है. देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं अ गोल्डन ओल्डी का मतलब, अ गोल्डन ओल्डी का यूज़ और भी अच्छे तरीके से. सो फर्स्ट एग्जाम्पल, रेडियो स्टेशन ने 1950 के दशक से एक सुनहरा गीत बजाया. द रेडियो स्टेशन प्लेड अ गोल्डन ओल्डी फ्रॉम द 1950s. The radio station played a golden oldie from the 1950s. मेरे पिताजी को पुराने गाने सुनना बहुत पसंद है. मैं शिकायत नहीं कर सकता, मुझे भी सुनना पसंद है. My dad loves to listen the golden oldies. I can't complain. I like to listen to them too. Okay, so this is how we use golden oldie. इस तरह से यूज़ करेंगे हम गोल्डन ओल्डी का, एक गीत बताने के लिए, गाना बताने के लिए जो आपको पसंद हो, पुराना भी हो, पहले भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, अभी भी पॉपुलर है. तब बोल सकते हो दिस सॉन्ग इज़ अ गोल्डन ओल्डी. आई लाइक इट टू मच. नेक्स्ट, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. अ गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, मौका. तो जब भी आपको बोलना हो एक सुनहरा मौका, एक सुनहरा अवसर, तो यूज़ कीजिए इस फ्रेज़ का अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. अ चांस टू डू समथिंग, एन अपॉर्चुनिटी दैट इज़ वेरी रेयर, वंस इन अ लाइफ टाइम. तो कुछ करने का मौका, ठीक है, एक अवसर जो बहुत कम मिलते हैं, जो बहुत दुर्लभ होते हैं, ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मिलते हैं, कुछ कर दिखाने का मौका, उसको बोलते हैं हम एक सुनहरा अवसर, एक सुनहरा मौका, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. ओके, तो जब भी आपको यूज़ करना है इस फ्रेज़ को कि उसके पास ये सुनहरा मौका था, वो कुछ कर सकता था, तब यूज़ कर सकते हैं अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यह एक सुनहरा अवसर है जिसे हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए. दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी वी मस्ट नॉट वेस्ट. दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. यह एक सुनहरा अवसर है जिसका हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए. इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी वी मस्ट इम्प्रेस. ओके, तो इस तरह से यूज़ कीजिए अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी का, एक सुनहरे मौके का, और अपने इंग्लिश को बनाइए और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव विद दीज गोल्ड फ्रेजेस. अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेज जो है द गोल्डन ईयर्स. द गोल्डन ईयर्स. गोल्डन ईयर्स का मतलब होता है सुनहरे वर्ष. द ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट, जो सेवानिवृत्ति के बाद के वर्ष होते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद के वर्ष होते हैं, उनको हम एड्रेस करते हैं द गोल्डन ईयर्स से. काफ़ी लोग हैं जो गोल्डन एज में और गोल्डन ईयर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो गोल्डन एज एक इरा है, वो एक युग है, ठीक है, जिसके बारे में हम एड्रेस करते हैं एक स्वर्ण युग, एक सतयुग. लेकिन गोल्डन ईयर्स होते हैं सुनहरे वर्ष, यानी रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति के बाद के वर्ष. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज. अब देखते हैं हमारे द गोल्डन ईयर्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं सेंटेंसेस और एग्जाम्पल्स की हेल्प से. So the first example we have here is,
रिटायर होने के बाद मेरी विदेश में समुद्र तट के पास अपने सुनहरे साल बिताने की योजना है। आफ्टर आई रिटायर आई प्लान टू स्पेंड माई गोल्डन ईयर्स इन अ फॉरेन कंट्री अलोंगसाइड अ बीच। हमारे पास कुछ सुनहरे वर्ष थे, हमारे पास कुछ सुनहरे साल थे। वी हैड अ फ्यू गोल्डन ईयर्स, वी हैड अ फ्यू गोल्डन ईयर्स। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द फ्रेज गोल्डन ईयर्स। तो इस तरह से आप गोल्डन ईयर्स का यूज़ कर सकते हैं, सुनहरे वर्ष का यूज़ कर सकते हैं जब आपको बताना हो द ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट, जब उसके बारे में आपको कुछ बोलना हो। नेक्स्ट, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। यदि बोलना चांदी है तो चुप रहना स्वर्ण है, सोना है। An expression to say that silence is more valuable than too much talking. एक अभिव्यक्ति है कि मौन बहुत ज़्यादा बात करने से अधिक मूल्यवान होता है। शब्द ज़रूरी होते हैं, शब्द बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन चुप रहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसका यूज़ ज़्यादातर लोग करते हैं ये कहने के लिए कि आप ज़्यादा बोलिए मत, मौन रहिए। मौन रहना सबसे अच्छा होता है। अगर आप ज़्यादा बातें नहीं करेंगे तो लोगों को बातें बनाने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि मौन रहना बातें करने से अधिक मूल्यवान होता है। अब देखते हैं इसे यूज़ करके कुछ एग्जाम्पल्स में। फर्स्ट एग्जाम्पल, अपनी माँ को मत बताना कि मैंने उनका फूलदान तोड़ दिया। याद रखें, बोलना चांदी के समान है तो चुप रहना सोने के समान। डू नॉट टेल योर मॉम दैट आई ब्रोक हर वॉस। रिमेंबर, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। क्या आप अभी भी बातें कर रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे घंटे हो गए हों। मौन रहना सबसे अच्छा है। आई स्टिल टॉकिंग? इट फील्स लाइक इट्स बीन आवर्स। साइलेंस इज गोल्ड। Are you still talking? It feels like it has been hours. Silence is gold. Next phrase, like gold dust. Like gold dust यानी सोने की धूल की तरह, जो मिलना बहुत मुश्किल हो। Used to describe something that is very valuable but difficult to get. कोई ऐसी मूल्यवान वस्तु जिसका मिलना बहुत मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा रेयर हो, उसके लिए हम गोल्ड डस्ट, लाइक गोल्ड डस्ट फ्रेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो लाइक गोल्ड डस्ट यानी सोने की धूल की तरह, जो बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती है, बहुत ही मुश्किल से मिलती है, क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोग इसे चाहते हों, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो। सो इट्स लाइक गोल्ड डस्ट। या फिर काफ़ी मेहनत करने के बाद वो चीज़ें मिलती हों, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं लाइक गोल्ड डस्ट। ये मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा रेयर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, संगीत कार्यक्रम के लिए टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। टिकट्स फॉर द कॉन्सर्ट्स आर लाइक गोल्ड डस्ट। जो कॉन्सर्ट के लिए जो टिकट हैं वो बिल्कुल सोने की धूल की तरह हैं, मतलब मिलना बहुत मुश्किल है उनका। मेहनत करने वाला व्यक्ति इस शहर में सोने की धूल की तरह होता है, उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। A hardworking person is like gold dust in the city. They are so hard to find. इस फर्स्ट एग्जाम्पल में लाइक गोल्ड डस्ट का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस टिकट को चाहते हैं, उन टिकट्स को चाहते हैं, इसलिए वो मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं, इसलिए उनका मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, वो है कि दोनों ही मूल्यवान है और दोनों का ही मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो लाइक गोल्ड डस्ट का यूज़ करेंगे जब हमें बोलना हो कि ऐसी चीज़ें, ऐसी मूल्यवान वस्तुएं जिनका मिलना बहुत मुश्किल होता है। ओके, well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.